फरमाइए। और बच्चे की पैदाइश के बाद पहले 6 माह की तरबियत उसके आइंदा रुझानात को मुतय्यन करने में किस कदर अहमियत की हामिल है? अगर इस वक्फ़ा में मुख्तलिफ़ बच्चों को यकसां तरबियत दी जाए और यकसां माहौल मुहैया किया जाए तो क्या वो आइंदा ज़िंदगी में यकसां रुझानात के हामिल होंगे? 6 महीने के बाद उनको गलियों में फेंक देना है? हमने 6 महीने की शर्त क्यों लगाई है? अगर शर्त कोई लगानी है तो उस वक्त से शुरू करें जब उनका आगाज़ होता है पेट में, और उसी वक्त से उनकी तरबियत का हुक्म है, बल्कि आगाज़ से पहले हुक्म है कि दुआएं मांगो, हमें साले मिले, हमें नेक मिले, ऐसी औलाद मिले जो तेरी रज़ा की राहों पर चलने वाली हो। ये दुआएं मांगते हुए औलाद पैदा करने की तरफ सफ़र शुरू करो। जब पेट में हो तो फिर दुआएं मांगती हैं माएँ और बाप भी, और पेट के अंदर उनकी तरबियत का ताल्लुक़ नफ्सियाती तौर पर साबित है उस माहौल से जो बाहर का है। समझे हैं? जी जी। क्योंकि अब तो कतई तौर पर ये कहते हैं कि अगर माहौल खुशगवार हो तो बच्चा साबित हो चुका है कि पेट में खुश रहता है, अगर बाहर कोई डांट टपट हो तो सहम जाता है। इसलिए वो वक्त जब से उसको कान अता होते हैं और आंखें अता होते हैं, 3 महीने के बाद ये सिलसिला शुरू हो चुका होता है। यानी पहले शुरू होता है लेकिन 3 महीने के बाद 4.5 महीने के अंदर उसको कान आँख वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद वो सुनना शुरू करता है और देख तो नहीं सकता क्योंकि अंदर आंखें बंद होती हैं, और आवाज़ों का बहुत असर पड़ता है, माँ के मिजाज का बहुत असर पड़ता है, उसकी खुशी, उसकी गमी, उसके फ़िक्रों का असर बच्चे पर पड़ता है। तो वो खुदा जिसने पैदाइश से पहले ही दुआएं करने और नेक औलाद की तमन्ना करने की हिदायत दी है, उसके दौरान माएँ ये कैसे हो सकता है कि वहाँ उनकी बदी की बातें सोचती हों? वही माएँ हैं, वही बाप हैं। वो उस बच्चे के मुतालिक जब भी ज़िक्र खैर चलेगा अच्छा ही चलेगा। फिर झगड़े फसाद से इस्लाम ने मना किया हुआ है, और अगर उसको खिलाफ वर्जी करके कुछ करता है तो अपनी औलाद पर असर का वो ज़िम्मेदार है। फिर कुरान करीम ने अमूमी वार्निंग दे दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। इस वार्निंग में, इस इंतबाह में सिर्फ अमाल ही शामिल नहीं बल्कि औलाद भी शामिल है। मा क़द्दमत लिग़द, जो कुछ भी वो कल के लिए पीछे छोड़ेगा उस पर वो निगरान रहे, क्योंकि वो जवाबदेह होगा। तो इस वार्निंग के साथ पैदाइश से पहले, पैदाइश के दौरान और उसके बाद मुसलसल ताल्लुक़ जारी है। ठीक है? इसलिए 6 महीने की काश काट के अलग करने का कोई जवाब मुझे समझ नहीं आता। आपने 6 महीने की जो सेगमेंट बनाई है, जी जी ज़रूर, मैंने पढ़ा है कि पैदाइश के बाद जो 6 महीने की रिकॉर्डिंग उसका कंप्यूटर करता है तो उस पर उसकी करैक्टर बिल्डिंग की बुनियाद ज़रूरी नहीं। अच्छा, मैंने बताया अव्वल वक्त से उस पर असरअंदाज होने वाली चीज़ें हैं जो बाहर से उस पर असर डालती हैं। उसका माहौल, माँ का मिजाज, माँ की सेहत, और उस ज़माने में उनके ताल्लुक़ात, ये तमाम बातें पैदाइश के वक्त से शुरू होकर मुसलसल असरअंदाज हो रही होती हैं। और पैदाइश के बाद फिर वो जो आपने पढ़ा है, गालिबन ये पढ़ा होगा कि उस वक्त भी जो बातें की जाती हैं वो बच्चे का जहन रिकॉर्ड कर रहा होता है। जी। अगर ये ना होता तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद क्यों फरमाते कि पैदाइश के साथ ही उसके कान में, एक कान में अजान, दूसरे कान में तकबीर कहो। ये बता रहा है कि 6 महीने नहीं बल्कि पैदाइश के मान बाद सौती राब्ते के ज़रिए भी उसकी तरबियत शुरू कर दी जाए और उसे पैगाम देने शुरू कर दिए जाएँ। और अगरचे शऊरी तौर पर उस बच्चे को कुछ याद नहीं होगा कि मुझे कुछ पैगाम मिला था, ना वो ज़ुबान आती है जिस ज़ुबान में पैगाम दिया जा रहा है, मगर उसके तहत शऊर में कहीं वो आवाज़ जम चुकी है। और जब बड़ा होता है रफ्ता रफ्ता उसको पता चलता है कि क्या है,
तो उसका एक लिंक वो उसके साथ देखता है। तो तरबियत का जो मसला है ये एक मुसलसल जारी सिलसिला है, जो आगाज़ पैदाइश से भी पहले दुआओं की सूरत में शुरू होता है, आगाज़ पैदाइश के साथ तमाम दीगर ज़राए के साथ वो शुरू हो चुका होता है और फिर वो बढ़ता रहता है।